हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। हमने लास्ट एसएस के वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ इट। क्लाइमेट। Saudi Arabia has an extremely hot climate. Very often it experiences the world's hottest temperature at 52 डिग्री सेल्सियस। तो सऊदी अरेबिया में बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है और ज़्यादातर वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। द समर सीज़न इज़ फ्रॉम मे टू सितंबर। वहाँ पे समर सीज़न जो है वो मई से लेकर सितंबर तक होती है। द वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम बट द नाइट्स आर कूलर। तो दिन में बहुत ही गर्मी होती है और ड्राई होता है वेदर, और रात में बहुत ही कूल होता है। द विंटर सीजन इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। तो अक्टूबर से लेके अप्रैल में विंटर होती है और मई से लेके सितंबर तक समर होती है। इट इज़ वार्म इन द डे टाइम but as the glaring sun sets, the land shows a fall in temperature and nights become cold. In coastal areas, the temperature is mild. Rainfall is very scanty, even less than 25 centimeter. इनमें जब भी सन होता है तभी बहुत ही वार्म होता है, पर जैसे ही सन सेट होता है तभी वहाँ टेम्परेचर फॉल होने लगता है। जो कोस्टल एरिया में है वहाँ पे टेम्परेचर माइल्ड रहता है और रेनफॉल जो है वो वहाँ पे बहुत ही कम 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। नाउ प्लांट लाइफ। वहाँ पे प्लांट की लाइफ कैसी है? इन सऊदी अरेबिया ओनली प्लांट्स दैट कैन लिव एंड सर्वाइव द हीट एंड वाटर शॉर्टेज कैन ग्रो। तो सऊदी अरेबिया में जो प्लांट्स हीट और वाटर शॉर्टेज, जिस प्लांट्स को कम पानी चाहिए वही वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। तो मोस्टली जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही अंदर जाते हैं ज़मीन के वाटर को ढूंढने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ कैक्टाई ग्रो हियर। कैक्टस यहाँ पे बहुत ही टाइप के ग्रो होते हैं क्योंकि वो गर्म वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टाई हैव थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स सो दैट देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन। तो हमें पता है इवापोरेशन क्या होता है कि जब भी हीट आती है तभी वाटर जो है वो अपने आप वाटर वेपर बन के आकाश में चला जाता है, पर कैक्टाई में थ्रोन्स होते हैं। लीव्स की जगह पे थ्रोन्स होते हैं। क्यों? ताकि लीव्स की जगह पे थ्रोन्स ग्रो होते हैं ताकि इवोपोरेशन कम हो। Date palms are found in oases. In big towns, date palm plantations are found. In addition, fruits, vegetables and crops like wheat, barley, cotton, rice, tobacco and ragi are grown around the oases. Date palms मतलब कि खजूर। वहाँ पे बहुत ही खजूर भी होती है और बड़े टाउन में प्लांटेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे और टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स, जैसे कि व्हीट, बार्ली, कॉटन, राइस, वो ग्रो भी होते हैं। ओएसिस के अराउंड ग्रो होते हैं और हमने ओएसिस पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। नाउ इज एनिमल लाइफ। वहाँ पे एनिमल लाइफ कैसी होती है? द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट एनिमल फाउंड देयर इज कैमल. It is called the sheep of the desert. The other animals that are found are ostriches, oryx, gazelles, baboons, hyenas and ibexes. वहाँ पे कौन से एनिमल, इतने टाइप के एनिमल्स फाउंड होते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? कैमल है, क्योंकि उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। पीपल एंड लाइफस्टाइल। अभी वहाँ का लाइफस्टाइल और पीपल का कल्चर कैसा है? Saudi Arabia's rich petroleum reserves have made its people prosperous. Towns and cities have grown rapidly and people enjoy modern and comfortable lifestyle. The people mostly lives in towns and work as traders, executives and in factories. तो सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ वी नो कि पेट्रोलियम कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
और उससे बहुत ही ज़्यादा इनकम भी हो सकती है। तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने अपना जो नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है, और पेट्रोलियम वो लोग सेल करते हैं, इसलिए वो बहुत ही रिच बन गए हैं। और उन लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड मॉडर्न है। मोस्टली पीपल वहाँ पे टाउन में वर्क करते हैं, ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव्स और फैक्ट्रीज में। People in villages have a simple lifestyle. They earn their livelihood by tending flocks of sheep, goats, and camels. Many people still lead a nomadic lifestyle as they move in search of green pastures. ओके, तो जो टाउन में जो पीपल रहते हैं वो एकदम मॉडर्न है, पर जो विलेजेस में रहते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल एकदम ही सिंपल है। वो शीप, गोट्स और कैमल्स को बड़ा करके ही अपनी लाइफस्टाइल अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब कि उनका कोई स्पेसिफिक घर नहीं होता है, जहाँ पे उनको खाना पीना मिल जाए वहाँ पे वो रह लेते हैं, फिर उस जगह पे ख़त्म हो जाए वो बाद में आगे ढूंढने जाएंगे कि आगे प्लांट्स या तो वाटर मिल जाए, तो फिर वो वहाँ थोड़े दिन रहेंगे और ऐसे ही वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल हाइड और क्लोथ एंड पिच देम नियर पेस्चर्स एंड कॉल इट होम। टेंट जैसा बनाते हैं, तो टेंट का जो हम तो क्लोथ के टेंट बनाते हैं, पर ये लोग एनिमल हाइड मतलब एनिमल की स्किन से बनाते हैं या तो क्लोथ से, मोस्टली ऐसे ही बना देते हैं और उसको ही घर बोलते हैं। वन सच ग्रुप ऑफ नोमैड्स इज कॉल्ड बेडुइन्स। दे द लॉन्ग रोज इन विच दे मूव इन देयर बिलोंगिंग्स एंड कैमल्स आर कॉल्ड कारवान्स। तो कारवान क्या होता है कि बहुत ही लंबा होता है, वहाँ पे वो लंबा जैसे ट्रक होता है वैसे ही एक लंबा ट्रांसपोर्ट का साधन होता है, और उसमें ही अपना बिलोंगिंग्स रख के उनको कारवान बोलते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बेडुइन्स बोलते हैं। नाउ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, उनके कपड़े कैसे हैं? The Arab men wear long-sleeved one-piece robe that covers their body. Since the robes are loose, the man does not feel warm. तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, एक रोब पहनते हैं गाउन जैसा, और अपने एक पीस में ही पूरा बॉडी कवर हो जाता है, और इसकी वजह से जो वाइट कलर का होता है, और वाइट कलर में इतना गर्मी नहीं होता। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में 52 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप सोचो कि कितनी गर्मी होगी, इसलिए वाइट पहनते तो इतनी गर्मी नहीं होती। They wear a cotton head turban which stays in place because of a ring woven from the camel hair. तो यहाँ पे एक रेड कलर का ऐसे कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, और वो कैसे फिट रखते हैं कैमल की हेयर की रिंग से, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो। पीपल इन सिटीज़ वेयर ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न यूरोपियन आउटफिट्स। द कॉस्ट्यूम फॉर मैन इज कॉल्ड थ्वाब एंड दैट ऑफ द वुमेन इज कॉल्ड अब्बा। तो पीपल जो है सिटीज़ में वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न भी कपड़े भी पहनते हैं, और मेन जो ट्रेडिशनल पहनते हैं उसको थ्वाब कहते हैं, और वुमन के ट्रेडिशनल क्लोथ्स को अब्बा कहते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है और कौन से बिजनेसेस है? Saudi Arabia is one of the largest producers of petroleum in the world. Many petroleum refineries have been set up here. सऊदी अरेबिया जो है वो एकदम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का, और मोस्टली वहाँ पे जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो वहाँ पे सेटअप है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम बाहर के कंट्रीज़ को सेल कर देते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वहाँ से ही उनका मोस्ट इनकम आता है। इन एडिशन सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, पेट्रोलियम की। जुबैल एंड दमाम आर द ऑन द ईस्ट कोस्ट आर द एरियाज ऑफ हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ईस्ट कोस्ट साइड में जुबैल और दमाम करके जो एरिया है वो वहाँ पे हाई इंडस्ट्रीज है। ऑन वेस्ट कोस्ट यानबू इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज। तो वेस्ट साइड में कौन सा है, यानबू। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुए हैं। दिस इंक्लूड्स टेक्सटाइल्स, लेदर, सोप एंड हैंडीक्राफ्ट।
ये सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भी डेवलप हुई है। माइनिंग एज एन इंडस्ट्री इज ऑल्सो गेनिंग इम्पोर्टेंस। तो माइनिंग भी एक नया रूप ले रही है। नाउ इम्पोर्टेंट सिटीज़, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं? सऊदी अरेबिया इज़ एन एन्चेंटिंग प्लेस विथ बोथ ओल्ड एंड न्यू सिटीज़। वहाँ पे ओल्ड सिटीज़ भी है, बहुत पुराने टाइम के भी है, और न्यू सिटीज़ भी है। ऑल द न्यू सिटीज़ आर वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। जो नए नए बने हैं सिटीज़, वहाँ पे बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली है, सऊदी अरेबिया में रियाद कैपिटल है। इट इज़ अ मॉडर्न टाउन विथ स्काई स्क्रैपर्स, ब्यूटीफुल पार्क्स, मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो वो बहुत ही मॉडर्न टाउन है। वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स मतलब बहुत ही लंबी ऊंची बिल्डिंग, पार्क्स है, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। द रोड्स आर वेरी ब्रॉड इन लाइन विथ पैलेटियल बिल्डिंग्स एंड एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो पूरी एयर कंडीशन है, और उसके रोड जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, पौड़े है रोड, और पैलेटियल बिल्डिंग से है पूरे। Jeddah is a commercial city and a busy seaport. It is located on the west coast. People from all over the world visit this place. तो दूसरा कौन सा है? जेडा है। वो एक कॉमर्शियल सिटी है और एकदम बिजी सी पोर्ट है, और बहुत पूरी दुनिया में कई सारे लोग उसको विजिट करते हैं। मक्का एंड मदीना आर द होली सिटीज ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस सिटीज। तो मक्का एंड मदीना है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही पायस सिटी है, और सारे मुस्लिम्स वहाँ पे विजिट करते हैं। Saudi Arabia is an example of a country whose government has exploited the natural resources well, set up industries connected to the resources, and converted a barren desert land into a rich and prosperous country. तो सऊदी अरेबिया बेस्ट एग्जाम्पल है जिसकी गवर्नमेंट ने नेचुरल रिसोर्सेज है उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया है, और अपने पीपल को अच्छे से वो लोग मैनेज करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।